हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगी एक जानी पहचानी अभिनेत्री के बारे में। मुझे पता है कि जब मैं उसका नाम आपको बताऊंगी तो शायद ही आप में से कुछ ही लोग उसे पहचान पाएंगे, क्योंकि उस अभिनेत्री ने 90s के दौर में अपना करियर शुरू किया था एक तरीके से। और सन 2010 आते आते उसका करियर एकदम से ख़त्म हो गया। और फिर उसने जो है उसके बाद आज तक, आज 2025 हो गया है, वो बिल्कुल भी लैमलाइट से दूर है। और सोशल मीडिया पे होते हुए भी वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, यानी कि उसने जो अपना अकाउंट है वो प्राइवेट करके रखा हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को उसका नाम बता देती हूँ। थंबनेल से तो आपने उसे शायद देखा ही होगा, और शायद कई लोगों ने तो पहचान भी लिया होगा जो उस दौर के जो दर्शक थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंतरा माली के बारे में। जी हाँ, अंतरा माली भी नेपो किड थी, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फोटोग्राफर थे, जगदीश माली, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी भी कई साल पहले डेथ हो चुकी है। तो उन्हीं की बेटी थी अंतरा माली, जिन्होंने अपने करियर में राम गोपाल वर्मा के साथ ही जो है ज़्यादा फिल्में करी हैं। उनकी जितनी भी करियर की फिल्में रही हैं उसमें राम गोपाल वर्मा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्हीं की फिल्म से उन्हें पहचान भी मिली। और फिर उसके बाद कोई ऐसी बहुत कम फिल्में मैंने देखी थी, जैसे कि खिलाड़ी 420, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ थी, या उनकी 2010 में एक फ़िल्म आई थी जो कि अमोल पालेकर साहब ने बनाई थी, जो खासी चली नहीं थी। बट मेजॉरिटी उनकी जितनी भी फिल्में थी ज़्यादातर वो राम गोपाल वर्मा के साथ ही थी। और उनके करियर की जो मुझे बेस्ट फिल्म लगती है वो है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मैंने इस फिल्म को थोड़ा देखा है, और जितना भी देखा है, जितना भी मैंने उस फिल्म के प्रोमो देखे थे, एक चीज़ तो मैं समझ गई थी कि अंतरा माली बहुत ही हार्ड वर्किंग, पैशनेटिव एक्ट्रेस हैं, और उनमें बहुत कुछ कर गुज़रने की ताकत भी है, जज्बा भी है। लेकिन कभी कभी आपकी ताकत, आपका जज्बा आपकी किस्मत के सामने नहीं टिक पाता है, जो शायद अंतरा माली के साथ भी यही हुआ। क्योंकि अंतरा की जो सिचुएशन थी बॉलीवुड में, वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। और शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है कि सन 2005 में अंतरा माली ने एक फ़िल्म को भी डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था मिस्टर या मिस, जिसमें थे रितेश देशमुख, आफताब शिवदेसानी। और उस फिल्म में अभिनय भी अंतरा ने ही किया था। तो आप सोच सकते हैं कि अंतरा अपने करियर के छोटे से ग्राफ में कितना कुछ करना चाहती थी, और कितना कुछ उन्होंने किया भी। उनकी एक फ़िल्म आई थी अभिषेक बच्चन के साथ, नाच करके, जो लोगों ने शायद कहीं ना कहीं उस फिल्म को बीते ज़माने की फ़िल्म रंगीला, जो राम गोपाल वर्मा की थी, जिसमें उर्मिला मातोंडकर थी, आमिर खान थे और जैकी श्रॉफ थे, उससे थोड़ी प्रेरित माना। एक तरीके से उसका एक नया वर्जन निकाला, जिस फिल्म का नाम उन्होंने रखा नाच। लेकिन ये फिल्म भी ज़्यादा चली नहीं। और जो अंतरा माली ने जो फिल्म डायरेक्ट की थी मिस्टर या मिस, वो भी बॉक्स ऑफिस पर मिस ही हो गई। और धीरे धीरे जो है उसके बाद अंतरा का करियर भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर अंतरा ने वही फ़ैसला लिया जो शायद हर एक अभिनेत्री लेती है, कि चलो अब कुछ काम नहीं है तो चलो मदरहुड को काम अपना बनाया जाए। क्योंकि जो मदरहुड होता है वो एक मोस्ट लव्ड कह लो, मोस्ट वेलकम ऑक्यूपेशन कह लो, हर एक औरत के लिए होता है। क्योंकि मदर बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आप एक मदर है ना,
तो कोई आपको वेला बोल ही नहीं सकता है। आप कुछ काम करें ना करें, साइमल्टेनियसली कोई जॉब करें, बिजनेस करें या घर का काम करें ना करें, लेकिन अगर आप एक बच्चे के पास हैं तो भी आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, क्योंकि बच्चे को संभालना कोई छोटी जॉब नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक सर्वे भी सोशल मीडिया पे देखा था कि बच्चों के साथ वक्त बिताना और बाहर जाके नौकरी करने में से बच्चों के साथ वक्त बिताना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। और अंतरा माली भी आज की तारीख में अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं। उनके जो शौहर हैं, जो हस्बैंड हैं, वो एक मैगज़ीन के अच्छे खासे एडिटर हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। अब अंतरा उनके साथ कुछ काम करती हैं, या वो एक हाउसवाइफ हैं, या बिज़नेस वुमेन हैं, या वर्किंग वुमेन हैं, या कोई जॉब करती हैं, इसकी कोई डिटेल मेरे पास तो नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग मुझे बताइएगा। अगर मैं बात करूं अंतरा माली के परफॉर्मेंसेस के बारे में, या उनके करियर ग्राफ के बारे में, उनकी बेहतरीन फ़िल्मों के बारे में, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज आप चीज़ें इंस्टाग्राम पर लड़कियों को करते हुए देखते हैं, डांस करना, बोल्ड मूव्स दिखाना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ जो है, कॉन्फिडेंस के साथ जो है परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें अंतरा अपने छोटे से करियर में कर चुकी हैं। ये जो आजकल की जो नई जनरेशन है बॉलीवुड की, ये जो लड़कियां कर रही हैं, अंतरा ये सब कर चुकी हैं। अंतरा ने अपने करियर में साइड रोल भी किए हैं, मेन लीड भी किए हैं, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रोल्स किए हैं। उनका सबसे बेहतरीन रोल जो था वो मुझे लगा था, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ये फ़िल्म के बारे में मैं बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि जितना भी मैंने इस फिल्म को देखा है, जो अंतरा माली ने अपना गुर्दा फेफड़ा सब कुछ लगाया था ना, वो बहुत ही कम एक्ट्रेस लगा पाती हैं। एक किरदार में घुस जाना, उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपनी आइडियल जैसा बनना चाहती है। अंतरा ने जब जब माधुरी दीक्षित के गानों पे उस फिल्म में डांस किया है, आप देखिए इतने बेहतरीन तरीके से डांस किया है, आपको एक पल के लिए लगेगा कि माधुरी ही आकर परफॉर्म कर रही हैं। इनफैक्ट इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, चंदन अरोड़ा थे शायद, उन्होंने कहा था कि अगर आप ये फिल्म देखेंगे ना तो आपको लगेगा, आपको भी यही फील होगा कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ऐसा हर लड़की को फील होगा। और वाकई ये फिल्म बहुत अच्छी बनाई थी। हाँ ठीक है, शायद वो उतनी क्रिटिक्स के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं उतरी, या ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं उतरी, या उस टाइम की ऑडियंस इतनी मैच्योर नहीं थी, या वो दौर अलग था, वो ज़माना अलग था। लेकिन अंतरा का जो परफॉर्मेंस था वो काबिल तारीफ़ था। अंतरा जिस तरीके से डांस करती थी, उन्होंने काफ़ी बोल्ड रोल भी किए हैं। अगर आप फिल्म देखें, रोड मूवी जो विवेक ओबरॉय के साथ आई थी, उसमें भी उनका एक बड़ा ही बोल्ड किरदार था, और बहुत ही उनका एक गाना बड़ा ही उस टाइम के, उस वक्त के ज़माने में बड़ा ही वायरल हुआ था और बहुत बोल्ड माना जाता था। आजकल तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो खैर अगर आप देखें वो गाना तो आपको लगेगा कि भाई आज जो हम देखते हैं उससे तो बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रोल था। इनफैक्ट जो उन्होंने फिल्म बनाई थी मिस्टर या मिस करके, वो भी उस ज़माने में एक अडल्ट कॉमेडी ही थी। वो फिल्म भी, जो उस दौर में अडल्ट कॉमेडी को बहुत ऐसे देखा जाता था। आजकल तो ऐसे देखा जाता है कि भाई क्या है। और अब अडल्ट कॉमेडी की बात चली है तो आपको पता ही है कि अभी इस वक्त क्या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पर कितना बड़ा हंगामा चल रहा है। तो आप सोचिए कि उस दौर में भी अडल्ट कॉमेडी थी, लेकिन वो अडल्ट कॉमेडी भी आपको देखकर वो फील नहीं आएगा जो आज की अडल्ट डार्क कॉमेडी देखकर सुनकर आपको महसूस होता है। एक तरीके से आपको डर लगता है कि भाई ये भी हो सकता है, या ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है ना, लोगों का दिमाग इस कदर गंदा होता जा रहा है कि लिटरली अब सोचकर भी डर लगता है कि भाई कैसे हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलेगी।
लेकिन वो जो टाइम था उसमें थोड़ी सी भी चीज़ बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज जिस तरीके से कॉमेडी है, जो डार्क कॉमेडी है, उसमें आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। जो सन 2005 में जो फ़िल्में आईं, जो बहुत अडल्ट कॉमेडी जिन्हें बोला जाता था, वो तो कुछ भी नहीं थी। अगर आप उन्हें आज देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर भी उस ज़माने में बहुत हाहाकार मचता था। लेकिन आज जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हैं और बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देने वाली हैं। तो खैर, अगर ये बात चली तो मैंने सोचा कि मैं बात करूं इस मुद्दे पर भी, क्योंकि जो फ़िल्म अंतरा ने बनाई थी वो थोड़ी बोल्ड थी उस दौर के हिसाब से, और शायद यही वजह है कि फ़िल्म नहीं चल पाई। वो बात अलग है कि इसी कहानी पर एक सीरियल भी बना था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन शायद उसमें एजाज खान थे और रागिनी खन्ना थी, जिसमें जो है एजाज खान जब उठते हैं सुबह तो देखते हैं कि वो लड़के होते हैं, लेकिन वो लड़की बन के उठते हैं। मतलब कुछ ऐसी ही कहानी थी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी भी ऐसी थी कि आफताब शिवदसानी एक कैसनोवा टाइप का लड़का होता है, और एक दिन जब वो सुबह उठता है तो वो क्या देखता है कि वो मर्द नहीं बल्कि औरत है, और वो औरत का किरदार निभा रही थी अंतरा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही उनके लिए टफ रहा होगा अपने आप को थोड़ा मैनली भी दिखाना और फेमिनिन भी दिखाना। तो अंतरा, अगर आप इस फिल्म को देखेंगे, यूट्यूब पर है, तो आपको लगेगा कि भाई अंतरा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अंतरा की कई फिल्में आप लोगों ने उस दौर में देखी होंगी, राम गोपाल वर्मा की, जैसे गायब मूवी भी थी जो तुषार कपूर की आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मस्त मूवी में भी काम किया था, जिसमें वो सेकंड लीड एक्ट्रेस थी। फिर उन्होंने कंपनी मूवी में भी काम किया विवेक ओबरॉय के ऑपोजिट। तो काम तो अंतरा ने बहुत किया है, लेकिन वही वाली बात है कि भाई आंखों से भी ओझल तो मन से भी ओझल, वो बात है ना। तो वही वाली बात है, और मेरे को पता है और मैं इस बात की बहुत मुझे श्योरिटी भी है कि अब पब्लिक उन्हें बिल्कुल भूल गई होगी। जो उस दौर की जो ऑडियंस होगी वो शायद अब बिल्कुल भूल चुकी होगी। और ये देखा जाए तो बुरा भी लगता है, क्योंकि एक लड़की ने इतने कम वक्त में एक अच्छी पहचान बनाई। ठीक है, उसका करियर नहीं बन सका, क्या था, लेकिन एटलीस्ट उसने अच्छा काम किया है। वो बात अलग है कि देखो, हर इंसान की क्या जर्नी रहती है, क्या अंतरा ने फेस किया, क्या उसके साथ हुआ, वो तो अंतरा को ही पता होगा। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट वो आज अपनी लाइफ में पीसफुल ज़िंदगी जी रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, आपका करियर किसी चीज़ में अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो फिर आपको अपने लिए एक नया रास्ता, नया जहाँ ढूंढना सही ही होता है, बजाय इसके कि आप कोई ड्रास्टिक स्टेप लो। आप जिंदा हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, यही बहुत है। और अंतरा ने शायद प्रैक्टिकली मैं देखूं तो सही डिसीजन लिया इस ग्लैमर इंडस्ट्री को गुड बाय कह के। बट इमोशनली मुझे बुरा लगता है कि यार, बंदी में पोटेंशियल था। मुझे अंतरा का काम बहुत अच्छा लगता था, मुझे उसमें वो फायर दिखाई देता था, और बहुत ही अच्छा उसने हर जो भी किरदार उसने निभाया है, उसने अपना 100% दिया है। अगर मेरा ये वीडियो अंतरा देख रही होंगी तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ स्क्रीन पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी भविष्य में ज़िंदगी रही तो मैं शायद आपको OTT पर देखूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप नहीं भी आना चाहती हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, आपका चॉइस है, आपकी कंफर्ट लेवल है। सो आई विश अंतरा ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं यही चाहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। उन्होंने जितना भी काम किया है वो हमेशा मुझे तो याद रहेगा ही, और साथ में उन लोगों को भी याद रहेगा जिन्होंने उनके काम को मेरी तरह ही करीब से देखा है। मैंने उनकी कई फ़िल्में देखी हैं, साउथ की फ़िल्मों से भी उन्होंने अपनी करियर में काफ़ी नाम बनाया है। उन्होंने साउथ की फ़िल्में भी करी हैं जो कि मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मुझे साउथ लैंग्वेज पहले साउथ की मूवी देखने का इतना फैशन भी नहीं होता था, और अगर कोई हिंदी में कोई डब आई भी होगी तो मैंने नहीं देखी है। बट हिंदी की फिल्में मैंने उनकी एक दो देखी हैं, काफ़ी देखी हैं। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म मैंने नहीं देखी है। यूट्यूब पर ये फ़िल्म है लेकिन इसका प्रिंट अच्छा नहीं है,
तो मैं रिकमेंड आपको नहीं कर सकती हूँ। अगर आप फिर भी ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। और वैसे इनकी गायब फिल्म भी मैंने थोड़ी बहुत देख रखी है, नाच फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने इनके डांस मूव्स वगैरह देखे थे और काफ़ी ये अपने उसमें इन्वॉल्व थी अपने काम में। तो वो दिखता था कि बंदी ने अपनी पूरी जान झोंकी है। तो ऐसी एक्ट्रेस, हार्ड वर्किंग एक्ट्रेसेस को अगर उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है, उनको अच्छे रोल नहीं मिलते हैं, तो मुझे तो देखो बुरा लगता ही है। एंड आई एम श्योर कि जो भी उनके फैंस रहे होंगे उस दौर के, उन्हें भी बुरा लगा होगा या वो भी उन्हें याद करते होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पर उन्हें याद करूं और उनके काम के बारे में बात करूं कि मैंने उनके साथ एक जर्नी उनकी देखी है। तो इस वजह से मुझे उनके बारे में बात करनी थी कि बंदी में पोटेंशियल था, बंदी में काबिलियत थी। ये भी एक नेपो किड होने के बावजूद भी जो है इन्होंने जो है अपने आप को जो है काफ़ी मंझा, काफ़ी उन्होंने अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बट देखो, अंदर की बात क्या है वो तो अंतरा ही जानती थी। सो मैं ज़्यादा और कुछ और बोलूँगी नहीं, बट स्टिल आई मिस हर। और बस आई विश हर गुड लक। और अगर आप लोगों की कोई मेमोरीज़ हैं, आप लोगों ने कोई अंतरा की कोई फ़िल्म देखी है या आपको कोई उनकी फ़िल्म बहुत अच्छी लगी हो, कोई उनका काम बहुत अच्छा लगा हो, या कोई फ़िल्म आपने उनकी देखनी चाहिए हो और आप देख नहीं पाए हो, या अभी हाल ही में आपने उनकी कोई फ़िल्म देखी हो, तो आप ये सारी बातें जो हैं वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलती हूँ, और ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि एक छोटा सा करियर था। ऑलमोस्ट उन्होंने 10-11-12 साल का उनका करियर था। 98 से शुरू हुआ था और तकरीबन तकरीबन 2010 में आते आते ख़त्म हो गया। और अभी तक जो है कोई उनकी अपडेट नहीं है कि भाई वो क्या कर रही हैं। वो बहुत प्राइवेट लाइफ जी रही हैं और एक तरीके से अच्छा ही है अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोचूं तो। बिकॉज़ अब ग्लैमर इंडस्ट्री इस लायक रही नहीं है कि वहाँ पर आप अपनी लाइफ को ग्लैमराइज दिखाएं, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री खुद अभी बड़े उसमें लॉस में चल रही है। तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली मैं उनको देखना चाहूँगी, उनके काम को भी मैं चाहूँगी। अगर मुझे पता चले कि कहीं से वो अपना कमबैक कर रही हैं तो मुझे बहुत खुशी भी होगी। बट कभी कभी क्या होता है ना, प्रैक्टिकल और इमोशनल ये दोनों सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होता है। प्रैक्टिकलिटी आपको जो है सच्चाई दिखाती है, और जो इमोशनल पना है वो आपको थोड़ा लाइफ में भावुक करता है, थोड़ा कमज़ोर बनाता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। बट ठीक है, जो भी था ये उनका डिसीजन था, और जिसमें वो खुश हैं, जिसमें उन्हें कंफर्ट है, हमें तो देखो वही देखना है। मैं उनको पसंद करती हूँ, उनको एडमायर करती थी उनके काम को। तो ठीक है, जिसमें उनको सही लगे। बट ठीक है, एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हैं, अपने आसपास के लोगों को जो है वो अच्छा फील करवा रही हैं, खुद भी एक अच्छी नॉर्मल पीसफुल लाइफ जी रही हैं, यही बहुत है। तो चलिए, अब मैं बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगी और अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।